दोस्तों, हाल ही में ही भारत और फ्रांस के बीच एक ऐसे एग्रीमेंट को साइन किया गया है जिसकी वजह से भविष्य में हमारे हेलीकॉप्टर के इंजन की टेंशन पूरी तरीके से खत्म होने वाली है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में ही HAL और सफर हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट को साइन किया है जिसके तहत हम अपने फ्यूचर के हेलीकॉप्टर के लिए एक शक्तिशाली इंजन को भारत में ही बनाकर तैयार करने वाले हैं। इस नए इंजन का इस्तेमाल हम अपने इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर में करने वाले हैं और इस नए इंजन का नाम अरावली इंजन होने वाला है। इस इंजन को HAL फ्रांस की सेफ्रॉन के साथ मिलकर भारत के अंदर ही बनाकर तैयार करने वाला है। इस तरीके के प्रोजेक्ट पर पहले भी HAL फ्रांस के साथ काम कर चुका है। आप सभी के याद ही होगा, भारत और फ्रांस ने शक्ति इंजन को बनाकर तैयार किया है। शक्ति इंजन का इस्तेमाल इस समय हम अपने ध्रुव हेलीकॉप्टर और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर में कर रहे हैं। जो ये शक्ति इंजन है, इस इंजन के अंदर अभी ज्यादा स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस समय शक्ति इंजन के अंदर हम केवल 19% तक ही स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब जो हम फ्रांस के साथ ये अरावली इंजन भारत के अंदर ही बनाने वाले हैं, इस इंजन को लेकर दो स्पेकुलेशन किए जा रहे हैं, जिसमें पहले तो ये बताया जा रहा है कि जो भारत और फ्रांस मिलकर इस नए अरावली इंजन को भारत में बनाने वाले हैं, इस इंजन को बिल्कुल नए सिरे से बनाना शुरू किया जाएगा। लेकिन इस समय अगर इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की टाइमलाइन को देखा जाए तो इस हेलीकॉप्टर को लेकर भारत की तरफ से प्लानिंग ये की गई है कि इस हेलीकॉप्टर को हम 2026 के आसपास तक मैदान में उतार देंगे। और अगर हम बिल्कुल नए सिरे से किसी भी इंजन को बनाते हैं तो उस इंजन को बनाने में काफी ज्यादा समय लग जाता है। इसीलिए उम्मीद इस बात की जा रही है कि जो सेफ्रॉन के पास इस समय शक्तिशाली इंजन मौजूद है, उसी इंजन के बेसिस पर इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए हम इंजन को बनाकर तैयार करने वाले हैं, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी कंपोनेंट को लगाने की कोशिश की जाएगी। इस समय फ्रांस के हेलीकॉप्टर इंजन को देखा जाए तो इस समय हमारे इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की जरूरत को केवल एक ही इंजन पूरा कर सकता है, जिसको हम एनीटो 1K के नाम से जानते हैं। इस इंजन को फ्रांस ने रॉयल्स रॉय के साथ मिलकर बनाया है और रॉयल्स रॉय ने इस इंजन का नाम RTM 322 दिया है। इस समय इस एनीटो 1K इंजन का इस्तेमाल ऑगस्टा वेस्टलैंड के अपाचे हेलीकॉप्टर में किया जाता है, AW101 हेलीकॉप्टर में किया जाता है और NH90 हेलीकॉप्टर में भी इस इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि इसी इंजन के बेसिस पर ही हम एक नए इंजन को बनाने वाले हैं, जिसका इस्तेमाल हम अपने इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर में करेंगे। इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के अंदर इस तरीके के दो अरावली इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और भविष्य में जब भी भारत की तरफ से हैवी कैटेगरी के अटैक हेलीकॉप्टर को बनाया जाएगा, उस समय भी हम अरावली इंजन की मदद से ही अपने हैवी कैटेगरी के अटैक हेलीकॉप्टर को पावर देंगे। इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो ये एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर होने वाला है। इस हेलीकॉप्टर को हम Mi-17 हेलीकॉप्टर की जगह पर अपनी सेना में शामिल करेंगे। इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो इस हेलीकॉप्टर को 2 क्रू मेंबर उड़ा सकेंगे और इस हेलीकॉप्टर के अंदर 24 से 36 की संख्या में ट्रूप्स को भी ले जाया जा सकेगा। इस हेलीकॉप्टर का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13,000 किलोग्राम होगा। इस हेलीकॉप्टर के अंदर 2 की संख्या में अरावली इंजन लगे होंगे और इस हेलीकॉप्टर की स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है और इस हेलीकॉप्टर की क्रूज स्पीड यानी कि ये हेलीकॉप्टर कितनी रफ्तार से हवा में पोजीशन को बदल सकता है, तो ये हेलीकॉप्टर 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में अपनी पोजीशन को बदल सकेगा। रेंज इस हेलीकॉप्टर की 800 किलोमीटर होगी और 22,000 फीट के अल्टीट्यूड पर यह उड़ान भर सकेगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको फ्रांस के साथ बिल्कुल नया इंजन बनाना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि एनीटो 1K इंजन के बेसिस पर ही हमको इंजन को बनाकर तैयार करना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।